Day 22, बिफोर योर वेरी आइज। आपकी नजरों के ठीक सामने 22वां दिन। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक है, अबूझ है, जादुई है, और उससे भी अधिक। जितना साइंस ने पता लगाया अभी ना, वो उसके अलावा बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि हमें अभी पता भी नहीं है, और वो सारी चीजें मैजिकल है। तो ऑथर क्या कहते हैं कि अगर, जब इन्होंने बुक लिखी थी तो वो ये कह रही है कि अगर 7 इयर्स पहले अगर उनको कोई कहता कि ग्रैटिट्यूड करने से मैजिक होता है, जो ऑथर है वो कभी भी ये नहीं समझ पाती कि ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से उनकी लाइफ इतनी बदल सकती है। तो उन्होंने यही लिखा है कि जब इन्होंने 7 इयर्स पहले इस रहस्य को, इस कृतज्ञता की जादुई शक्ति को सबसे पहले खोजा था, तो इन्होंने किया क्या उसके बाद कि अपनी पूरी एक विश लिस्ट बना डाली, जैसा कि आप सबने भी बनाया होगा। और इनकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी थी, और वैसे आप सबकी भी लंबी ही लिस्ट होगी, क्योंकि हम सब धीरे धीरे और लालची होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि अच्छा, सिर्फ थैंक यू बोलने से सब कुछ हो जाएगा, तो चलो ये भी वो भी वो भी सब चाहिए। तो इनका भी यही कहना है कि इनकी भी लिस्ट बहुत लंबी थी, और उस वक्त इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी ये जो लंबी लिस्ट है वो किस तरह पूरी हो सकती है। कई बार, और मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि आप अपनी लिस्ट में ऐसी चीजें लिखिए जिसपे सच में आपको भी बिलीव ना हो। एक बार लिख के तो देखिए। थोड़ा ये जो है ना, इसको थोड़ा सा खोल के और ऐसी चीजें लिखना शुरू करिए जो जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन इनका कहना है कि मैंने अपनी 10 इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी मौका मिलता, जब भी टाइम मिलता, तो उस लिस्ट को निकाल के पढ़ने लगती। ऐसा नहीं कि मौका मिला और गॉसिपिंग करना शुरू कर दिया, फोन निकाला और किसी अपनी फ्रेंड को फोन किया और बस इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। देखो, हम हर चीज से सीख सकते हैं ना। तो मौका मिलते ही आप उस, जो वो जो टाइम है, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि क्या हम, जो हमें फालतू टाइम मिला है, हम कहीं किसी का वेट कर रहे हैं, या कहीं लाइन में खड़े हैं, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी आपके पास काफी टाइम होता है। आप उस टाइम में करते क्या है? ये भी बहुत ज्यादा इस चीज पे डिपेंडेंट है कि आप अपनी लाइफ किस तरह से बनाते चले जा रहे हैं। अगर वो जो फालतू टाइम है उसको भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फिर देखिए क्या इन्होंने किया है कि जैसे ही इनको मौका मिलता, तो वो उस लिस्ट को निकाल के और ये पढ़ने लगती। और हर, जैसे लास्ट अभी जो चैप्टर बीता है, कि पहले से ही सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाना, और कैसे, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक ये कृतज्ञता देती थी, और किस तरीके से, कि मानो वो पहले से ही साकार हो चुकी है। तो अपनी, अच्छा, ये काम एक अलग है। दो काम है इस पूरी बुक में। ये काम एक अलग है कि हाँ भाई, मुझे ये चाहिए और इसका मैं एंड रिजल्ट देख रही हूँ और उसके लिए मैं थैंक यू कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा काम है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको, जो चीजें आप अवेल, मतलब जो चीजें आप यूज करते चले जा रहे हैं, चाहे अपने हेल्थ एरिया में, चाहे किसी भी एरिया में, उसके लिए थैंक यू करना। जब तक हम उसके लिए थैंक यू नहीं करेंगे, आप ऐसे ही समझ लो, अगर उसके लिए थैंक यू नहीं करेंगे तो आपके जो, आपका पर्स है, वॉलेट है ना, उसमें वो करेंसी नहीं आएगी। किस चीज के लिए? ये जो आप अपनी लिस्ट बना के रखी है उसको खरीदने के लिए, आप ऐसे ही समझ लो। आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे, जैसे कोई घर भी बनाता है आदमी, तो घर में बनाने के लिए कुछ सामान लगता है ना। तो वो सामान कहाँ से आएगा? वो सामान ऐसे ही आएगा कि जब तक आप पीछे, पास्ट और प्रेजेंट की चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल नहीं होंगे, तो वो सामान आप अच्छी क्वालिटी, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही आप समझ लो, वो आपको मिलता चला जाएगा। घर तो एक एग्जाम्पल है, बाकी किसी भी चीज में हम कुछ भी शुरू करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल जरूर लगता है। एंड ये जो आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, दिस इज द रॉ मटेरियल ऑफ योर ड्रीम्स। ये बात मैं बार बार इसलिए आपको बताती हूँ, शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बताती हूँ कि कई बार हम बस इस पे ही फोकस हमारा रहता है कि हाँ, हमें ये मिल जाए, उसका एंड रिजल्ट देखा और उसके लिए थैंक यू थैंक यू। जो मेन चीज है, जो रॉ मटेरियल है जिसको हमें इससे मिलेगा, उस पे हमारा फोकस नहीं रहता है, तो फिर कुछ होगा नहीं, और उसके बाद आप कहेंगे भाई कुछ काम नहीं करता ये सब। तो ऐसा ना कहेंगे, और सच में अपनी लाइफ बदलेंगे, अपनी सारी
जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होंगी। तो इनका कहना है कि अपनी इन्होंने जो सबसे बड़ी यानी जो फर्स्ट नंबर की इनकी इच्छा थी, उसको मन ही मन लगातार दोहराती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी है। और जैसे मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले भी एक क्लास में बताया था, जो आपकी मेन आपकी जो डिजायर है, मेन डिजायर मतलब, और शायद पिछले क्लास में एक चीज और बताई थी कि मेन डिजायर ऐसी होनी चाहिए आपकी जो आपको लगे कि इसी के लिए बस मैं आई हूँ इस धरती पे। मेन डिजायर ये नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे बैंक में इतने पैसे हो जाएं या मेरा एक ये घर बन जाए। आप धरती पे किस लिए आए? एक मतलब जिसे कहते हैं एक पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। मेन आपका गोल वो होना चाहिए, बाकी जो है वो साइड में वो सारी चीजें होती चली जाएंगी। मतलब इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप सोचे और उस पर काम करेंगे। तो इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची से कट कर दिया और जब दूसरी मन में इच्छा आती थी तो उसको उसमें लिख दिया। तो जो मेन इनकी जो लिस्ट थी, विश लिस्ट थी, वो इतनी लंबी हो गई थी। और उसमें जो सबसे लास्ट विश इनकी बची थी वो यही थी कि एक ताहिती एक जगह है, उसके पास ही एक बोरा बोरा नामक स्थान है, उसकी इनको यात्रा करनी थी, वहां पे इनको घूमने जाना था। चलो बहुत अच्छी बात है, ये आप सुन के बहुत खुश हो जाओ कि इनकी पूरी जो इतनी लंबी लिस्ट बनाई थी वो सब खत्म। 7 इयर्स में इन्होंने सारी चीजें इनको मिल गई। अब ये लास्ट की बात कर रही हैं। तो मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक एक वीक इन्होंने बिताया। और घर लौटते समय ये अपनी एक स्टोरी बता रही हैं। घर लौटते समय ताहिती की ओर जब ये प्लेन से उड़ रही थी, तो जो इनका प्लेन था वो वहीं पे रुका। ऑलमोस्ट वो प्लेन खाली था, लेकिन थोड़ी देर में ताहिती के लोग उस पे चढ़े और अचानक अचानक से चारों ओर हंसी माहौल, हंसी मुस्कुराते चेहरे, खुशी का माहौल हो गया। और ऑथर का कहना है कि जब इन्होंने उन सभी लोगों को देखा तो क्या हुआ कि उनको ये एक चीज स्पष्ट हो गई कि वो लोग इतने खुश क्यों हैं। पता है क्यों? बिकॉज वे जो सारे लोग थे वो ग्रेटफुल थे। किस लिए ग्रेटफुल थे? देखो किसी को देखने से ही पता चल जाएगा, उसकी खुशी का लेवल आपको बता देगा कि वो अच्छा, खुशी का लेवल जो है ना वो दो तरह की भी हो सकते हैं। कुछ लोग नकली खुशी क्रिएट करके हाँ हाँ वो करते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, वो हम सब इतने मेच्योर हो ही गए हैं, है ना। कि कुछ लोग जो नकली हंसी हंसते हैं आपके सामने, अच्छा ठीक है आप कैसे हैं ये वो, तो ये एक अलग चीज हो गई। और जो दिल से खुश होते हैं आपके सामने वो भी आपको समझ में आ जाता है। तो इनका ये कहना था कि ये पूरे इतने सारे जो लोग थे वो इतने ज्यादा कृतज्ञ थे कि वो पता चल रहा था कि वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ हैं, वो उस प्लेन में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। इसका मतलब वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। एवरीथिंग। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, वो ऐसे लोग थे, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उनके मन में फाइनली एक थॉट आया कि अभी अभी जस्ट उनकी सारी जो पूरी लिस्ट थी उसकी सारी डिजायर्स हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी। और जो बोरा बोरा की यात्रा थी उसमें उनकी आखिरी विश लिस्ट थी, आखिरी लिस्ट में आखिरी उनकी विश थी। और जिसकी बदौलत वो उस प्लेन में बैठी थी और उस प्लेन में वो सारी चीजें सारे लोगों को देख रही थी। और लोगों को देखने का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल पीपल, सारे कृतज्ञ लोग ही बैठे हुए थे। मतलब एक तरीके से वो चारों तरफ कृतज्ञता ही देख रही थी। ऑथर का कहना है कि ये कहानी उन्होंने सिर्फ इसलिए बताई है जिससे कि आप इससे प्रेरणा ले सकें कि आपकी ये सारी जो भी इच्छाएं हैं वो चाहे कितनी भी बड़ी आपको नजर आती हो, लेकिन ग्रैटिट्यूड के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बहुत बड़ी हो। ठीक है। और इससे भी बढ़कर जो ग्रैटिट्यूड है वो आपके जीवन में एक ऐसा आनंद, एक ऐसी खुशी लेकर आएगा जिसको कि आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। पहले कभी क्यों नहीं महसूस किया होगा? हो सकता है कि आपकी विश पहले भी कभी पूरी हुई हो, लेकिन आप सबने देखा होगा कि थोड़े दिन बाद ही, थोड़े टाइम बाद ही आपकी वो वापस एक जो स्टेट होती है वो वापस आ जाती थी। हम सबके साथ ऐसा हुआ है कि हमने कुछ चाहा और वो हमें मिल गया, उस टाइम खुश हुए और थोड़ी देर बाद फिर वापस उसी ट्रैक पे आ गए। किस ट्रैक पे? वही मुंह बनाने वाले ट्रैक पे। हाँ ठीक है चलो अब और आगे देखते हैं। लेकिन इस जर्नी में जब हम जुड़े हैं ग्रैटिट्यूड की जर्नी में, तो हर समय आप खुश हैं अंदर से, जिसे आप
इनर हैप्पीनेस कह सकते हैं। और यही सचमुच बेशकीमती है, ये आपको ऐसे कहीं नहीं मिलती जल्दी। कोई भी जरिया नहीं है जिससे कि आप इनर हैप्पीनेस, इनर जॉय की तरफ बढ़ पाए और कंटिन्यूअस लेवल पे। ऑथर का कहना यही है कि जब से इन्होंने ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एक चीज समझ लीजिए, ये जो वर्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो इनका ही निकाला हुआ है। इन्होंने ही ये वर्ड ढूंढ के द सीक्रेट बुक में लिखा है। तो इसका जब इससे इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से इनकी सारी जो विशेष है वो पूरी होने लगी। और इसका एहसास करना कराने के लिए बता दूं कि जब मैंने ये इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी ये बता रही है कि उस समय इनकी कैसी हालत थी। जब इन्होंने ये पूरी डिजायर, अपनी पूरी विश लिस्ट बनाई थी, तो इनकी कंपनी पे $20 लाख का कर्ज था। और केवल 2 महीने बचे थे जिसके बाद इसे उन्हें बंद करना पड़ता। इनके जो भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह थे उस पे भी काफी उधार चढ़ा हुआ था। और इनके रिलेशनशिप में भी काफी प्रॉब्लम थी इनको, मतलब तरह तरह की, हर एरिया ऑफ लाइफ जिसे कह सकते हैं उसमें प्रॉब्लम थी। लेकिन इनकी जो लिस्ट आप देखिए, जिसका घर जाने वाला हो, है ना, जिसकी कंपनी डूबने वाली हो, उसने अपनी विश लिस्ट में क्या लिखा है कि समुद्र किनारे का बड़ा मकान। आप सोच सकते हैं, इनकी कंपनी डूबने वाली है, घर जाने वाला है, और इन्होंने अपनी लिस्ट में लिखा है सबसे पहले क्या, कि समुद्र के किनारे बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा करना है, अपना सारा कर्ज चुकाना तो वो बात थी ही, वो तो हर आदमी लिख सकता था, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% हेल्दी होना, और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। देखिए, ये मैंने इसलिए बताया आपको कि आदमी की कंडीशन क्या है, लेकिन उसे इतना फेथ है कि ये जो मैं प्रोसेस, ये जो मैं टेक्निक्स करने जा रही हूँ, उससे मुझे क्या कुछ नहीं मिल सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगी कि आप भी अपने थोड़ा सा बड़ा, आप ऐसा ऐसा लिखना शुरू करिए कि ये चीज तो मुझे लगता नहीं होगी, चलो लेकिन मैं लिख के देखती हूँ, ऐसा कुछ लिख के देखती हूँ। और फिर थोड़े दिन बाद फिर शेयर करिएगा कि अरे, मैंने ऐसा सोच के लिखा था लेकिन वो भी हो गया। चलो, मजा आ जाएगा तब तो। अच्छा, जो मैंने पहले आपको बताया कि आपकी नंबर वन, जो टॉप मोस्ट आपकी जो डिजायर होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिसे आप कह सकते हैं कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ। और ये ऑथर भी यही कह रही हैं कि इनकी सबसे पहली जो इच्छा थी वो यही थी कि अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लेकर आना। ठीक है। और ये मेरी जो बाकी इच्छाएं थी, वो जादू से पूरी हुई। जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट होती गई, तो मैंने उन्हें अपनी सूची से काट दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो पर्पस ऑफ लाइफ है, ये ऐसा है कि जब आप इससे जुड़ते हैं तो इसके पूरे होने के लिए, जिसे कहते हैं, आप हायर सोर्स से आपको एनर्जी मिलती है, हेल्प मिलती है। सबका अलग अलग पर्पस ऑफ लाइफ है, इसलिए आप सब अपना अलग अलग देखेंगे, किसी से पूछने से काम नहीं चलेगा। ऑथर कह रही है आपकी बारी है, और आप इस ग्रैटिट्यूड की जो पावर है उसकी शक्ति का इस्तेमाल करें, और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता हुआ देखें। कैसे? जैसे कि वो हेड में से खरगोश निकल के आ जाता है, तो ये तो वही बात हो गई कि भाई मेरा तो घर ही खत्म होने वाला है और मुझे क्या चाहिए, एक समुद्र के किनारे एक बड़ा सा घर। तो दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष शिक्षाओं की सूची को ले, और अपनी जादुई, अपनी सूची की हर वाक्य को और इच्छा को पढ़ें, तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे कि वो अभी हो चुकी है, वो साकार हो चुकी है आपकी इच्छा। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। तो आज से क्या करना है, आज क्या कल से करना है, कि आपकी जो भी अपनी विश लिस्ट है उसमें से, मैं फिर वही कहूंगी कि पूरी ना ले, 3 to 5 ले। और जैसे जैसे वो पूरा होता जाए उसके बाद आप उसे और बढ़ा सकते हैं, या उसे जो हो जाए उसे कट करके उसमें और एड ऑन कर सकते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि दिन में कम से कम 2 बार उसे निकालें और पूरा पढ़ें। उसके लिए मैंने आपको बताया था, एक सजेस्ट किया था कि आप अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, सिर्फ अकेले का भी शायद, है ना, या फिर अपने कोई मैसेज कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ है। तो आप अपनी जो आपके 3 to 5 जो भी आप डिजायर लेने वाले हैं, उसको आप अपने फोन में मैसेज के रूप में लिख लें। ठीक है, जिससे कि क्या है कि आप कहीं भी बैठे हैं तो फोन तो नॉर्मल चीज है ना, आदमी फोन लेके देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब अगर आप अपने पर्स से, वॉलेट से कुछ पेपर निकाल के पढ़ने लगेंगे तो अगल बगल वाले लोग भी, आपका हो सकता है वो देखने लगे कि क्या है भाई, जरा मैं भी देखूं। अगर घर में रहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं,
लेकिन इस तरह से अगर आप फोन में इसको रखेंगे तो आप कहीं भी इसको अपना फोन निकाल के उसको पढ़ सकते हैं। तो पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें, साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल हो, कृतज्ञता महसूस करें। आप सबने एक सुना होगा गोल कार्ड का नाम, है ना? सुना है गोल कार्ड? नहीं सुना तो अभी मैं बताती हूँ। अच्छा देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो ये कहती है कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू कर दें। और इसी पे एक गोल कार्ड बनाया जाता है, मतलब जैसे विजिटिंग कार्ड होता है ना, उसके बराबर का एक कार्ड। और उस पे आपका जो नंबर वन, जो आप बहुत जल्दी चाहते हैं जिसे भी, उसको आप लिख ले। और आपके अपना वो जो छोटा सा वॉलेट होता है ना, पर्स होता है, उसमें भी रख सकते हैं और उसको बार बार निकाल के देख सकते हैं। सिर्फ देखने से ही उसकी एनर्जी बदल जाती है, आप सबको पता ही है। चलिए, तो समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़े, किसे? उस नंबर वन डिजायर को। और ऐसे ग्रेटफुल होंगे जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, कोई डाउट नहीं लाएंगे, विथ फुल फेथ ये काम करेंगे। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए, तो उन्हें उस जो लिस्ट है उसमें से काट दें। और आपके मन में अगर कोई दूसरी इच्छा आ रही है तो उसको नोट डाउन कर लें। तो इसमें लिखा हुआ है, ऑथर ने कहा है कि यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज भी संभव बन गई थी। तो ये तो तभी होगा जब आप ऐसी चीजों को उसमें लिखेंगे जो आपको लगता है कि दैट इज इम्पॉसिबल, जो आपको लगता है कि हाँ ये हो जाए, बस किसी तरह हो सकता है, लेकिन हो जाए। मैंने इसीलिए कहा कि कुछ ऐसी चीजों को लिखे जो आपको लगता हो कि दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। और वो जब हो जाएगी तब आपकी आंखों में सच में इस तरह से आंसू आएंगे, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। अच्छा, आज का जो असाइनमेंट है वो यही है कि आप अपनी 10 जो ब्लेसिंग्स लिखते हैं विद रीजंस, वो लिखेंगे ही लिखेंगे। हर नियामत को दोबारा पढ़ेंगे और अंत में 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। और इसमें लिखा है कि दिन की शुरुआत में ही अपने जो अपनी बनाई हुई ये जो इच्छाओं की सूची उसे निकाल लेंगे। और हर वाक्य को, हर इच्छा को पढ़ेंगे और 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है, और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। मैं आपसे फिर वही कहूंगी, 3 to 5 ले, और 1 मिनट नहीं, थोड़ा ज्यादा समय, एटलीस्ट 8 मिनट दें तो बहुत अच्छा है। और अपनी ये जो लिस्ट है उसको पॉकेट में रखेंगे, नहीं तो फोन में आप मैसेज के रूप में कर सकते हैं। और दिन में कम से कम 2 बार तो है ही है कि उसे निकाल के पढ़ें, और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और रात में जस्ट सोने से पहले जादुई शब्द मैजिक रॉक को हाथ में थामेंगे, और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसे याद करेंगे, और जो सबसे अच्छा हुआ है उसे याद करके थैंक यू बोल के सो जाएंगे। ठीक है, सो जाना है उसके बाद। तो आज के चैप्टर से हमने यही सीखा है कि सबसे पहले अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ लें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हमारे दिमाग को ही बस ऐसा लगता है। तीसरा, ग्रैटिट्यूड की कोई लिमिट नहीं है, आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हर समय जो सांस ले रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। चीजों को देख पा रहे हैं, अपने सुन पा रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ग्रेटिट्यूड करने के लिए कोई स्पेशल टाइम ना ढूंढे कि भाई 24 घंटे में मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए 10 मिनट का तो मैं ग्रेटिट्यूड करूं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप ग्रेटफुल मोड में रह सकते हैं। तभी क्या होगा कि जो अभी आपकी डिजायर्स हैं वो आपके नजरों के ठीक सामने आपको दिखाई देंगी, है ना? चलिए, किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? दीदी वो पर्पस ऑफ लाइफ कैसे पता चलता है? वो तो आपको ही पता चलेगा कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है, क्या करना चाहते हैं आप, दिली इच्छा क्या है, आपकी हार्ट्स डिजायर, क्या करना चाहते हैं जिससे आपको बहुत खुशी मिले। एक बार आपने और शायद पूछा था तो मैंने यही बोला था, जॉय, द पर्पस ऑफ लाइफ इज जॉय, बहुत खुश रहना।
और खुश रहना सिर्फ ऐसे नहीं खुश रह सकते ना बस बैठे, बस कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे उस करने में आपको खुशी मिले। तो वो जो भी करना है, आपको गाना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग अच्छी, मतलब क्या अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है जिसको कि आपको करके बहुत खुशी मिले। तो पर्पस ऑफ लाइफ तो जॉय ही है, लेकिन जॉय का एक एक रास्ता होना चाहिए ना कि हाँ भाई मुझे ये करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो जो वो करता है, वो जो है चीज, उसको ढूंढेंगे और वही आपका पर्पस ऑफ लाइफ बन जाएगा। और पर्पस ऑफ लाइफ में देखो ऐसा है, अपने लिए नहीं हो सकता वो चीज। आप अपने लिए लाख बहुत सारी चीजें कर लो, किसी दूसरे के लिए जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक वो खुशी नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा सा ऐसा सोचेंगे कि हाँ मैं दूसरों को क्या, कैसे अपलिफ्ट कर सकती हूँ, मतलब कैसे, क्या मैं, मेरी हेल्प क्या हो सकती है अपनी तरफ से। कुछ लोग होते हैं अच्छा म्यूजिक ही क्रिएट करके दूसरों को खुश करते हैं, है ना, जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं, सिंगर होते हैं, वो उनका पर्पस ऑफ लाइफ बन जाता है, उसमें उनको खुशी भी मिलती है, दूसरों को भी अच्छा लगता है। ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसा हम अपनी फैमिली के लिए भी कर सकते हैं। पर्पस तो फैमिली के लिए भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, फैमिली के लिए भी हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर दूं कि वो सब एकदम राजा और महाराजा की तरह रहे। लेकिन थोड़ा और बड़ा सोचे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, पर्पस ऑफ लाइफ जो है ना, अभी का टाइम है, इसमें वननेस है। वननेस में फैमिली सारी ना पूरी हो जाती है, सारे लोग ही फैमिली हो जाते हैं, कोई एक नहीं रहता। तो वो वननेस तो नहीं क्या आ बात रही है ना नेहा मुझे। जी, आप कभी कभी बहुत अच्छी बात बोल देती हैं, बहुत अच्छी बात बोल देती है, एकदम दिल को छू देने वाली बात बोल देती है। दीदी, बोलने से क्या होता है, करना पड़ता है ना उसको। देखिए जब अगर आपके मन में थॉट आया है ना, फिर आपने उसे कह भी दिया, तो ये एक प्रोसेस चलता है। सबसे पहले आदमी सोचता ही है उसके बारे में, थॉट ही आता है। किसी भी चीज को आप करने जब लगते हो तो सबसे पहले उसका थॉट आता है। थॉट आया, फिर आपने उसको वर्ड से एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अभी एक्सप्रेस करने के बाद ही आप उसको फिर हाथ पैर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं, मेरे मन में आ रहा था कि किसी के लिए ना गुस्सा आ रहा है या कुछ थोड़ा सा आ रहा है, तो उसको प्यार में कैसे कन्वर्ट करे। तो ये मन में हो रहा था कि अच्छा, खुद को ही तो प्यार करना है, जो सामने वो भी मैं ही तो हूँ। लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा था खुद को कैसे प्यार करना है। ये भी प्रॉब्लम आ रही थी। आप खुद को तो कोड़े मारने हैं, खुद के ऊपर तो सारा गुस्सा निकालना है ना। खुद को प्यार कैसे कर सकते हैं भाई। आप अपने बच्चे को प्यार कर सकते होगे, दूसरे जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनको कर सकते, अपने को क्या है। खुद आप हैं कौन पहले, ये आपने सोचा है आप कौन है, क्या है आप देखो, आप मंदिर जाते हो, है ना, जूते चप्पल बाहर उतार के जाते हो, घुसने से पहले ही हर दीवार पे, है ना, मूर्ति आगे तो दिख रही है, उसमें तो ऐसे करते ही है, पीछे के पार्ट को भी ऐसे करते हैं, जगह जगह जहां मौका मिलता है वहां की ऐसे करते हैं। सारी अपने नेगेटिव थॉट्स को बाहर छोड़ के ही जाते हैं, है ना। आप मंदिर में घुसे, अभी आप थोड़ा सा इधर सोचो कि जो आपकी बॉडी है वो क्या है। वो भी आप, बॉडी को भी एक टेम्पल कहा जाता है, लेकिन हम उसके साथ क्या करते हैं, चलो ये सारा कूड़ा करकट अपने अंदर डाल दो। कूड़ा करकट मतलब सारा जंक फूड जो है ना, हमें पता है हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। ऐसा मैं भी कर लेती हूँ कई बार वैसे, इधर उधर की चीजें खा के, लेकिन ठीक है, मतलब अवेयरनेस तो है ना, धीरे धीरे कम कर देंगे तो अपने से कैसे प्यार कर सकते हैं, वही उसी का मैं आंसर दे रही थी कि आप अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह मानेंगे तभी तो। और टेम्पल मानेंगे तो अंदर कौन बैठा है उसके बारे में भी थोड़ा सा विचार करेंगे। जब सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है तो बचता क्या है, बचता क्या है, लास्ट में क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ लव बचता है, प्यार ही बचता है। और उसी से ही पूरा सब संसार चल रहा है, सब कुछ वही है। तो थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। इस तरफ, किसी भी तरफ नहीं, इस तरफ। थैंक यू सो मच, सभी को मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक हरिओम, हरिओम सबको भाई। हरिओम। हरिओम। थैंक यू दी।